हेलो हेलो हेलो, लीजिए एक बहुत ही हसीन गजल पेश कर रहा हूं। हम मुझे भाई चाह रहे हैं कि इस साल बिजनौर में कुछ हट के गाना हो। हेलो, हम लोग जब 1-1.5 लाख पेमेंट लेते हैं तब ये चीज पढ़ते हैं। और अभी वो हमारे शकील भाई ने बताया कि क्या है वो रौनक परवीन से बात की थी। हमने कहा तू बात हमसे करवानी चाहिए यार। अभी हमारा गाना परसों है आजमगढ़ में, मऊ में, रौनक से। इंशाल्लाह बहुत ही जो होगा वो अदब के दायरे में होगा इंशाल्लाह। देखिए एक चीज जो सब खड़खड़े, एक अल्फाज है लफ्ज़े मोहब्बत, अल्फाज एक है लफ्ज़े मोहब्बत, लेकिन नजरिया अलग अलग है। वो क्या है नजरिया? कोई अपने माँ से मोहब्बत करता है, कोई अपने बीवी से, कोई बहन से। अल्फाज एक है मोहब्बत, लेकिन नजरिया अलग अलग है। इसकी करिए की तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अपने मंजिल का पता देता है, ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। वाह। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, और संगे मरमर से तराशा हुआ सफा बदन देखने वाले जिसे ताजमहल कहते हैं। देखने वाले इसे ताजमहल कहते हैं। सीने में तूफान बनाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। इनका क्या है निकल पड़ेंगी बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। हमको तो ईमान बचाना पड़ता
है। आई ते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। शबनम जी, आई तो इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, और जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। और तेरी आंखों की सुर्खी तो अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। ऐसी तहरीर तो पानी में पड़ी जाती है। ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। तो अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में तो कयामत की अदा होती है। तो गजल के मतले पर मुखातिब हूं क्या कि मेरी दुनिया में, मेरी दुनिया में अंधेरा, मेरी दुनिया में अंधेरा नहीं आया होता। 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 बेवफा तूने, बेवफा तूने अगर साथ निभाया होता, बेवफा तूने अगर साथ निभाया होता, बाबा तूने अगर साथ निभाया होता। बेवफा और हुस्ने मतला समात फरमाए, दर्द पाता ना तो सुख चैन गवाया होता। दर्द पाया ना था सुख चैन गवाया होता। दर्द पाया ना था सुख चैन गवाया होता। उस शौक के चेहरे को कमल कौन कहेगा, और जब हम नहीं होंगे तो गजल कौन कहेगा। ये मेरे मोहब्बत के करिश्मा थे राना, वरना पत्थर को भला ताजमहल कौन कहेगा। दर्द पाता ना तो सुख चैन गवाया होता। दर्द पाता ना तो सुख चैन गवाया होता। उस सितमगरी ने, उस सितमगरी से अगर दिल ना लगाया होता, उस सितमगरी से अगर दिल ना लगाया होता, उस तमगरे अगर दिल लगाया होता। उस तमगरे अगर दिल लगाया होता। उस तमगरे
शेर पर मुखातिब हूं क्या, उस सितमगर से अगर दिल ना लगाया होता। एक भाई के जानिब से 50 रुपया हैं, कल्लू भाई, उनके जानिब से 50 रुपया, बहुत बहुत शुक्रिया। गैर के गम का तो एहसास उसे है शायद, गैर के गम का तो एहसास है शायद, गैर के गम का तो एहसास है शायद, गैर के गम का तो एहसास बहुत है उसको, गैर के गम का तो एहसास बहुत है उसको, गैर के गम का तो एहसास बहुत है उसको। दर्द आलाम बना जख्म को सीना आया, कितनी मुश्किल से हमें चैन से जीना आया, और मुद्दतों हम तेरी दर्द आलाम बना जख्म को सीना आया, कितनी मुश्किल से हमें चैन से जीना आया, और मुद्दतों हम तेरी जुल्फों में गिरफ्तार रहे, तब जाके कहीं मोहब्बत का करीना आया। गैर के गम को एहसास है, गैर के गम का तो एहसास बहुत है उसको, गैर के गम का तो एहसास बहुत है उसको, मेरे खातिर भी कभी अश्क बहाया होता, बहाया होता, मेरे खातिर भी कभी आया होता, मेरे खातिर भी आया मुजीब भाई, बहुत ही हसीन शेर। और भी सुर्ख नजर आती हथेली तेरी, और भी सुर्ख नजर आती हथेली, और भी सुर्ख नजर आती हथेली। लहू का रंग मेहंदी के बू ने छीन लिया, लहू का रंग मेहंदी के बू ने छीन लिया। मुजीब भाई, हुआ जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया। वाह, क्या कहने। लहू का रंग मेहंदी के बू ने छीन लिया, हुआ जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया। अरे उसे मैं कैसे बताऊं। हाँ, ये कमेटी की जानिब से 50 रुपए, बहुत बहुत शुक्रिया। लहू का रंग मेहंदी के बू ने छीन लिया, हुआ जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया। वो पूछता है तबस्सुम कहाँ गया तेरा, उसे मैं कैसे बताऊं कि तुमने छीन लिया। और भी सुर्ख नजर आती हथेली तेरी, खून दिल मेरा जो मेहंदी में मिलाया होता, खून दिल मेरा जो मेहंदी में मिलाया होता, मेरा जो मेहंदी
ये दिल मेरा जो मेहंदी में मिलाया होता। शेर सुनना भाई, जो गजल के साइकिल हजरात हैं और वो हमारे उधर वो भाई कैप्टन भाई और जितने भी लोग हैं सुने। बाप और माँ की दुआ वो का असर है वरना। बाप और माँ की दुआ का असर है वरना। बाप और माँ वो का असर है वरना। ऐसा नहीं कि मेरा बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। और बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बाप और माँ की दुआ वो का असर है वरना। वो झूठ भी बोले तो सच्चा दिखाई दे, अब तो गली का मोड़ भी रास्ता दिखाई दे। वो झूठ भी बोले तो सच्चा दिखाई दे, अब तो गली का मोड़ भी रास्ता दिखाई दे। और रेशम के इस लिबास ने होलिया बदल दिया, बेटे को अपना बाप भी छोटा दिखाई दे। बाप और दुआ वो का असर है वरना। सब बाबा की दुआ वो का असर है वरना। वक्ते अजल भी कोई दिलासा ना दे सका। शेर सुनना भाई, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। वक्ते अजल भी कोई दिलासा ना दे सका, उन बूढ़ी हड्डियों को सहारा ना दे सका। और गुर्बत ने घर को लौट के आने नहीं दिया, माँ बाप के मैयत को भी कांधा न दे सका। सिर्फ माँ बाप की दोनों का असर है वरना। सिर्फ माँ बाप की दोनों का असर है वरना। मुझे भाई ये शेर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। सन्नू भाई सुनिए, शायद अल्लाह कबूल कर ले, आखिरी टाइम में बख्शिश हो जाए हम लोगों की, आप लोगों के जरिए। भाई आप हमारे बुजुर्ग हैं, बाप हैं। वक्ते अजल भी कोई दिलासा ना दे सका, मुझे भाई इन बूढ़ी हड्डियों को सहारा ना दे सका। और गुर्बत ने घर को लौट के आने नहीं दिया, माँ बाप के मैयत को भी कांधा न दे सका। शेर सुनना, बाप और माँ की दुआओं का असर है वरना। मेरा दुश्मन मुझे मिट्टी में मिलाया होता। मेरा दुश्मन मुझे मिट्टी में मिलाया होता। और गजल का आखिरी शेर, गजल में ऐसे शेर कम सुनने को मिलते हैं। ये शेर मैं बहुत ही कम पढ़ता हूँ कि मैं जब इस शेर को पढ़ता हूँ तो खुद हमारे आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ता कयामत तलक इस्लाम न जिंदा रहता। ता कयामत तलक इस्लाम न जिंदा रहता। ता कयामत तलक इस्लाम न जिंदा रहता। ता कयामत तलक
हुसैन आपने अनीस शेर सुनना ता कयामत तलक इस्लाम न जिंदा रहता कयामत तलक इस्लाम न जिंदा रहता ता कयामत तलक इस्लाम न जिंदा रहता ता कयामत तलक इस्लाम न जिंदा रहता या हुसैन आपने जो सरना कटाया होता आपने जो सरना कटाया होता ता कयामत तलक इस्लाम ना जिंदा रहता। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने, और इस्लाम के रगों में जो चुभता था रात दिन, अरे काटा था एक यजीद निकाला हो। रोक दो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम की तलवार हैदरी जब चली तो गैब से आवाज आई, ऐ हुसैन। मुजीब भाई, गैब से आवाज आई, ऐ हुसैन रोक दो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी। आज जंग पर सारी मखलूके खुदा आ जाएगी। अरे मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी। एक मिनट, लोग कहते हैं कि मैं ताज़ियादारी करता हूं, कुछ नहीं मिलता, आस में रहते हैं। या तो हमारा अकीदा नहीं है उस पे, या तो हम सलीके वाले नहीं हैं, मांग नहीं पाते उनसे। सही बात है। शेर सुनना, पूरा जहन हाजिर रहे, इंशाअल्लाह इसी के जरिए हम लोगों की बख्शिश हो जाएगी। मैदान करबला, शकील भाई, बैयत, भाई 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 डिस्टर्ब ना करो यार भाई। देखो एक आर्टिस्ट, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे भाई। हाँ, बैयत या की सर, यही था तकाजा यजीद का। यजीद ने कहा या तो आप बैयत कीजिए या सर दीजिए। बैयत या की सर, यही था तकाजा यजीद का। अरे मायूस कभी दर से सवाल ही नहीं गया, और बैयत ना की हुसैन ने सर दे दिया उसे। अबे इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। ये हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब जौहर कानपुरी हैं कि कलम से, हाथ से, लफ्जों से खून टपकेगा। वाह, ये हमारे आर्मी कैप्टन भाई, उनके जानिब से ये बहुत सारे इनामात आए, सदक़े करबला मिला है, बेशक बहुत बहुत शुक्रिया। कलम से, हाथ से, लफ्जों से खून टपकेगा, फसाद होंगे तो गजलों से खून टपकेगा। अगर हुसैन के सजदे को भूल जाओगे तो मस्जिदों के मीनारों से खून टपकेगा। या हुसैन आपने, या हुसैन
का